जुजुत्सु काइसन या फिर मैं बोलूं कॉपी काइसन जेजेके के एज अ सीरीज फेल होने के पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन आज हम 5 मेजर रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से जेजेके इतनी फेमस सीरीज होने के बावजूद भी आज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड मेन स्ट्रीम बन चुकी है। सबसे पहला मेजर रीजन है किसी भी चीज की रीजनिंग ना देना। वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग चीज जो कि जेजेके की एंडिंग में थी वो थी सब कुछ करना विदाउट अ प्रॉपर रीजनिंग। पिछले चैप्टर तक जहां पर हमें ये बताया जा रहा था कि ब्लैक फ्लैश एक्सट्रीमली हार्ड है यूज करना एंड ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कि उसकी स्ट्रीक को मेंटेन कर सके, इवन गोजो जैसा परफेक्शनिस्ट भी नहीं। सीरीज के एंड में उस अटैक को लिटरली इतनी ज्यादा बार यूज किया गया कि गेगे की खुद की बात का अब कुछ मतलब नहीं रहा। बार बार ब्लैक फ्लैश के यूज से चीजें बहुत ज्यादा अनोइंग होने लग गई थी, जहां पर अगर कोई भी कैरेक्टर वीक है तो फिर ब्लैक फ्लैश मारो एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट। एंड इस चीज को इतना ज्यादा एक्सेसिवली यूज किया गया कि भाई दिल से सिर्फ एक आवाज आ रही थी कि बीजी रुक जाओ यार, कुछ तो इज्जत रख लो नानामी और गोजो की। उसके बाद फिर आउट ऑफ नोवेयर यूजी के पास को केंजाकू और सुकुना के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, व्हिच वाज जस्ट टू वियर्ड। जिसके बाद फैंस ने एक्सपेक्ट किया था कि गेगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, पर गेगे भी लाइक मैं क्यों करूं भाई, तुम पढ़ रहे हो ना, खुद समझ लो। गेगे ने बस यही बात बताई थी एंड दैट्स इट। एंड यही चीज पूरी सीरीज में तो हुई ही थी, पर एंडिंग में ये कुछ ना बताने वाली चीज ने हद ही पार कर दी थी। I mean, भाई यूजी आउट ऑफ नोवेयर डोमेन यूज करने लगा और सीखते ही इतना कॉन्फिडेंस की धमकी दे रहा है कि मेगुमी की छोड़ और इधर आ जा वरना मार दूंगा। हाउ? एंड अबव ऑल दिस गेगे वाज लाइक क्या तुमको हकारी की फाइट देखनी है? ना, मैं तो सिर्फ सुकुना की ग्रैंड बैटल ही दिखाऊंगा जहां पर कि वो 1v ऑल करेगा। एंड इसी से हम आते हैं अपने सेकंड मेजर पॉइंट पर। गेगे ने खुद कई दूसरे एनिमे एंड कैरेक्टर्स से इंस्पिरेशन लेने की बात की एंड वी बिलीव कि जेजेके की एंडिंग की इंस्पिरेशन भी गेगे ने वहीं से ली जहां से इन चारों की इंस्पिरेशन ली थी, विच इज नारुतो शिपुडेन की फाइनल फाइट। आज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनल फाइट है जहां पर मादारा उचिहा का स्वैग एज अ विलन नेक्स्ट लेवल अनबीटेबल है। एंड फैंस को कई बार गॉड टियर हाशिरामा सेंजू से ज्यादा विलन मादारा उचिहा पसंद आता है एंड दैट्स व्हाट मेड दिस सीरीज दिस पॉपुलर। नारुतो के विलेंस हमेशा से प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा फेमस रहे हैं, फिर चाहे वो मादारा हो, ओबितो हो, ओरोचिमारू हो, पेन हो या फिर पूरी अकात्सुकी। एंड यही फाइनल वॉर और मादारा उचिहा को रिप्लिकेट करने की कोशिश गेगे ने भी की, जहां उसने पूरे के पूरे की पॉइंट्स को ही उठा लिया। मादारा एक्सट्रीमली पावरफुल था एंड सुकुना भी। चेक। मादारा ने हाशिरामा के सेल्स को अपनी बॉडी में इम्प्लांट किया था टू गेन अपर हैंड अगेंस्ट हिम। सुकुना ने गोजो की इन्फिनिटी एंड वॉइड के अगेंस्ट अपर हैंड करने के लिए मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक्स को एक्वायर किया था, तो वो भी चेक। अकेले मादारा उचिहा से लड़ने के लिए पूरी एलाइड फोर्स बनी थी जिसने उसे और हाइप दी, तो वहीं जेजेके में सभी अलायंस बना रहे थे टू फाइट सुकुना, तो गिव हिम हाइप, तो वो भी चेक। इवन मादारा के रेजरेक्शन को इंश्योर करने के लिए देयर वाज ज़ेत्सु एंड सुकुना के रेजरेक्शन को इंश्योर करने के लिए देयर वाज केंजाकू एंड अगेन अ चेक। तो द थिंग इज, एक और मादारा उचिहा बनाने की कोशिश में गेगे ने हमारे सामने सबसे बड़ा मजाक बनाकर खड़ा कर दिया। फिर आता थर्ड पॉइंट जहां पर गेगे ने सोचा कि आखिर सुकुना को और हाइप कैसे दी जा सकती है। ओ हाँ, क्यों ना करंट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फैन फेवरेट गोजो को ही मार दे। इससे गेगे चाहता था कि सुकुना को वो हाइप मिले कि हाँ भाई देखो, आज तक तुम जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट समझते थे सुकुना ने उसको बीच में से ही फाड़ दिया। अब देख रहे हो ना कितना स्ट्रॉन्ग है मेरा विलन, अब दोगे इसको इज्जत और मादारा के लेवल का टियर। पर चीजें उल्टी पड़ गई, जहां मादारा 5 कागे से मजाक में लड़कर उन्हें पीट रहा था जिससे कि उसको और रिकॉग्निशन मिली। सुकुना ने जब गोजो को मारा तो उससे उसे सिर्फ हेट मिली, जो कि सच में जायज भी थी। भाई लिटरली लास्ट चैप्टर में गोजो को विनर डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसके बाद अगले चैप्टर की शुरुआत आखिर कहां से हुई? गोजो की आफ्टर लाइफ से। गेगे ने फिर से वही किया कि तुम खुद समझ लो कि क्या हुआ, मेरी मांगा मेरी मर्जी, मुझे जो जब जैसे दिखाना है मैं दिखाऊंगा। और लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई एंड वी बिलीव कि लोग गोजो की डेथ से इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होते अगर गेगे उसको एक रिस्पेक्टफुल डेथ देता। गोजो मरा पर उसको लिटरली जीतते जीतते ऐसे ही मार दिया एंड वो भी इन सच अ डिसरिस्पेक्टफुल वे। लोगों को बस एक रिस्पेक्टफुल डेथ चाहिए थी फॉर गोजो, जहां पर कि अच्छे से चीजें दिखाई जाए, एक्सप्लेन की जाए, पर गेगे वो सही से डिलीवर नहीं कर पाया। फिर आता है हमारा फोर्थ मेजर पॉइंट जो कि इसी अनस्टेबल डिलीवरी को फॉलो करता है।
जो गलती गेगे ने गोजो के साथ की वही सेम गलती उसने सुकुना के साथ भी कर दी। जैसे गोजो पिछले ही चैप्टर फिट एंड फाइन लड़ रहा था एंड अगले ही चैप्टर वो सीधा आफ्टर लाइफ में नानामी और बाकी सबसे बात कर रहा था, ठीक वैसे ही सुकुना भी पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से लड़ रहा था एंड अगले ही चैप्टर में वो सीधा मेगुमी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा था। गोजो की कॉन्वर्सेशन के तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है कि ही इज डेड आउट ऑफ लिटरली नोवेयर एंड सुकुना और मेगुमी की कॉन्वर्सेशन के बाद भी दिखाया जाता है कि ही इज लॉस्ट अगेन आउट ऑफ लिटरली फ्रिकिंग नोवेयर। अब हमें ये तो समझ में नहीं आ रहा कि गेगे को ऐसा क्यों लगा कि ऐसे एंडिंग देना वुड बी अ ब्रिलियंट आइडिया, पर हम ये जरूर बोल सकते हैं कि गेगे को कोई आइडिया नहीं है कि चीजों को कैसे एंड किया जाता है। देयर इज ऑलवेज अ फ्लो, जहां पर चीजें धीरे धीरे करके ऊपर जाती है, वो अपने पीक पर पहुंचती है और फिर वहां से धीरे धीरे करके नीचे भी उतरती है। पर विद गेगे चीजें ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। गेगे के लिए चीजें कभी भी या तो सीधा पीक पर होगी या फिर सीधा गड्ढे में। एंड हम यहाँ पर स्टोरी की बात नहीं कर रहे हैं कि पीक स्टोरी है, हम यहाँ पर सीन्स की बात कर रहे हैं जहां पर या तो कैरेक्टर कंप्लीटली सबको डोमिनेट कर रहा होगा या फिर सीधा मर चुका होगा। एंड जब इसी चीज से लोग परेशान हुए तो फिर गेगे ने सोचा कि चलो अब लोगों के लिए कुछ कर देते हैं। एंड यहीं पर आता है हमारा फिफ्थ मेजर रीजन। जब सीरीज अपने एंड की तरफ जा रही थी और लोग हद से ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, तब गेगे को लगा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उसने जिन कैरेक्टर्स को मारा था जो कि लोगों को पसंद थे, वो उन सबको उठाकर वापस ले आया। नोबारा वापस आ गई, मेगुमी वापस आ गया, हिगुरुमा वापस आ गया एंड इन लोगों ने अपनी अलग ही एवेंजर्स की टीम बना ली कि चलो अब हमें यूटा को बचाना है। एंड वो भी बच गया। एंड भाई चलो वो भी ठीक है, पर गेटो स्लैश केंजाकू, इट वुड बी मच बेटर अगर गेगे इन सभी कैरेक्टर्स को मरा ही रहने देता। उसने सोचा कि वो अपनी हिट को कम करने के लिए अगर इन सभी कैरेक्टर्स को वापसी जिंदा कर दे तो लोग थोड़ा खुश हो जाएंगे, जबकि इस चीज से स्टोरी और ज्यादा बर्बाद ही हुई। जब स्टोरी ऑलरेडी वाहियात हो चुकी थी किसी के भी कभी भी मर जाने की वजह से, वो और ज्यादा वाहियात हो गई सबके वापसी आ जाने से। ये करने से सिर्फ एक चीज हुई, जो है सबकी डेथ्स का यूजलेस हो जाना। इतने सारे कैरेक्टर्स को आखिर मारा ही क्यों जब ऑलमोस्ट सभी को फिर से जिंदा ही करना था? तो व्हाट वाज द नीड? एंड भला उन सब की उस समय की डेथ्स का इंपॉर्टेंस ही क्या रहा? अब फैंस डिड नॉट वांट दिस। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डेलिबरेटली मेक योर सीरीज अ सक्सेस एंड ये कैसे फेल हुआ? वी ऑल सॉ दैट। अब मेजर पॉइंट्स के बाद लेट्स गेट ऑन टू द अदर पॉइंट्स जिसकी वजह से जेजे के फेल हुआ। गेगे की हाइप सीक करने की आदत के वजह से गोजो वापस आया, जहां पर वो थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ भी। एज चैप्टर के एंडिंग में गोजो बस हल्का सा दिख रहा था, लेकिन ये हाइप भी सिर्फ तब तक रही जब तक कि अगला चैप्टर नहीं आ गया। अगले चैप्टर के आते ही जैसे लोगों को ये पता चला कि वो गोजो नहीं एक्चुअल में यूटा है, तो वो हल्की सी हाइप जो गेगे को मिली थी, जो स्टोरी को मिली थी, वो हेट में कन्वर्ट हो गई। एंड अगेन फॉर ऑब्वियस रीजंस। सबसे पहले तो गोजो को इतनी डिसरिस्पेक्टफुल डेथ दी और फिर उसके फैन बेस को हनी ट्रैप करने के लिए उसको वापसी लाए, एंड अगेन इतने डिसरिस्पेक्टफुल वे में। इसके अलावा जेजेके का पावर चार्ट ही बहुत ज्यादा बुरा था। कोई भी कैरेक्टर सिर्फ एक चैप्टर में वन पंच मैन बन जाता है, तो वहीं कोई कैरेक्टर एक चैप्टर में हद कमजोर। गेगे कुडंट मेंटेन द फ्लो एंड इट किल्ड जेजेके बैड, इस हद तक कि अब कोई जेजेके की बात तक नहीं कर रहा। जेजेके न्यू जेन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरीज थी एंड इस सीरीज के लिए इससे ज्यादा आखिर और क्या ही बुरी चीज हो सकती है कि कोई भी इसके खत्म होने पर इसकी बात तक नहीं कर रहा। नारुतो जिसकी एंडिंग को गेगे रिक्रिएट करना चाहता था, उसकी एंडिंग पर लिटरली इंटरनेट पागल हो गया था। एंड जेजेके जैसी इतनी बड़ी सीरीज के एंड होने पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब हद बात तो ये है कि सीरीज को एंड करते करते भी गेगे ने एक ऐसा एलिमेंट छोड़ दिया जिसके बाद अगर वो चाहे तो सीरीज को आगे बढ़ा सकता है, उसका अगला सीजन ला सकता है। बट एन एडवाइस टू गेगे, जो कि एक्चुअल में कभी उस तक पहुंचेगी भी नहीं, प्लीज डोंट, छोड़ दो भाई, हो गया। जिस तरह जेजेके की जर्नी एंड हुई है उसको वहीं पर ही छोड़ दो, क्योंकि आपका ये नया कमबैक भी आपके पिछले कमबैक्स की तरह ही फेल होगा, बिकॉज आपने इतने सारे लूप होल पीछे छोड़ दिए। वेल अंटिल यू डोंट डू समथिंग लाइक टू ब्लू वॉर्टेक्स, दैट इज। फिर से सुकुना जिंदा होगा, फिर से वो लड़ेगा, एंड वो तो हम लोग सच में अब नहीं देखना चाहते हैं। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन दो कि तुम्हें जेजेके की एंडिंग कैसी लगी, एंड वीडियो अच्छी लगी तो फिर इसको लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। एंड सुकुना प्लीज मेरे भाई डोंट कम बैक। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय, साना, लव यू ऑल, बाय।